नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पुरी के भगवान जगन्नाथ की। उनकी जो रहस्यमयी कहानी है और वो जो उनकी अधूरी मूर्तियां हैं, उनके पीछे का गहरा मतलब समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो नोट्स हैं, उनके आधार पर देखेंगे कि क्यों उन्हें जगत का नाथ कहते हैं और ये रूप इतना अनोखा क्यों है। और सबसे बड़ा सवाल कि भाई भगवान की मूर्ति अधूरी क्यों है? इसमें क्या कोई इंसानी पहलू है, कोई अधीरता या कोई दिव्य संदेश? बिल्कुल। और ये अधूरापन जो है ना, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है। अच्छा। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी यही इशारा करते हैं कि इसमें ईश्वर का वो रूप जो निराकार है और इंसान का स्वभाव, खासकर वो जो आपने कहा अधीरता, उसका एक बड़ा प्रतीक है। चलिए तो कहानी से ही शुरू करते हैं। कहते हैं राजा इंद्रद्युम्न को सपना आया था, कोई दिव्य आदेश मिला था। हाँ बिल्कुल। सपना आया कि समुद्र किनारे उन्हें एक खास लकड़ी मतलब दारू मिलेगी और उसी से भगवान की मूर्ति बनानी है। और उन्हें वो मिली भी? मिली, बिल्कुल मिली। फिर एक रहस्यमयी बढ़ई आए, बहुत बूढ़े से थे। कुछ लोग कहते हैं वो स्वयं भगवान विष्णु थे या फिर विश्वकर्मा। अच्छा। हाँ, और उन्होंने शर्त रखी कि वो अकेले बंद कमरे में काम करेंगे और दरवाजा तब तक नहीं खोलना जब तक काम पूरा ना हो जाए। अगर खोला तो वो काम वहीं छोड़ देंगे। और यहीं पर गड़बड़ हो गई। बिल्कुल। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो रानी गुंडीचा वो थोड़ी परेशान हो गई। स्वाभाविक है, चिंता हुई होगी। हाँ, उन्हें लगा कहीं बढ़ेगो कुछ हो तो नहीं गया। तो बस वो मानवीय चिंता, वो उत्सुकता वो हावी हो गई। एकदम। रानी ने राजा से कहा और राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। और शर्त टूट गई। शर्त टूट गई और वो बढ़ई गायब, अंतर्धान हो गए। ओह। कमरे में मिली भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां, लेकिन अधूरी, हाथ नहीं, पैर नहीं। और तब से वैसी ही है। तब से वैसी ही हैं, उसी अद्भुत अधूरे रूप में पूजी जाती हैं। ये सोचना ही कितना मतलब गहरा है कि भगवान का सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला रूप ही अधूरा है। इसका क्या मतलब समझे? देखिए, यही तो इसका आध्यात्मिक राज है। ये अधूरापन क्या दिखाता है कि भगवान या परमात्मा वो किसी भौतिक रूप, किसी आकार, किसी सीमा में बंधे नहीं है। उन्हें आप पूरी तरह देख या पकड़ नहीं सकते, वो अनुभव की चीज है। अनुभव की। हाँ, ये रूप जो है, ये बाहरी दिखावे की बजाय सच्ची, एकदम सरल भक्ति पर जोर देता है। आत्मा की आवाज पर। जैसे कुछ स्रोत कहते हैं ना, छोटे कटाक्ष से बड़े दर्शन। अच्छा, मतलब बाहरी रूप पर मत अटको, सीधे उस बड़ी शक्ति को महसूस करो। बिल्कुल सही। ये अधूरापन ही उनकी सीमाओं से परे होने का सबूत है, एक तरह से। तो क्या इसी भावना को, इसी जुड़ाव को महसूस करने का तरीका है वो इतनी मशहूर रथ यात्रा? हाँ बिल्कुल। निश्चित रूप से हर साल होती है, आषाढ़ के महीने में, जून जुलाई के आसपास। वो इसी भक्ति का, इसी जुड़ाव का एक विराट चलता फिरता रूप है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ 3 बड़े-बड़े रथों पर निकलते हैं। हाँ, मैंने सुना है। नंदी घोष, ताल ध्वज और देवदलन। बिल्कुल। अपनी मौसी के घर जाते हैं, गुंडीचा मंदिर। हाँ। और लाखों लोग, लाखों भक्त उन रथों को खींचते हैं। हाँ, वो खींचने वाली बात। हाँ, मान्यता है कि रथ की रस्सी छूने से भी या खींचने से मोक्ष मिलता है, पाप धुलते हैं। अच्छा। और इन रथों को बनाने का तरीका भी बड़ा खास है। हर साल नई लकड़ी, वो भी खास पेड़ों से, पारंपरिक तरीकों से चुनी जाती है, काटी जाती है। पूरी विधि है इसकी। वाव, मतलब सिर्फ मूर्ति ही नहीं, मंदिर और ये यात्रा, हाँ। सब कुछ रहस्यमयी और अद्भुत है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, उनमें मंदिर से जुड़े कुछ और भी हैरान करने वाले तथ्य हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हैं। जैसे वो मंदिर के शिखर पर जो ध्वजा लगी है, करीब 214 फीट ऊंची। हाँ, उसके बारे में क्या खास है? वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराती है। क्या? उल्टी दिशा में? ये कैसे हो सकता है? यही तो बात है, विज्ञान भी हैरान है। और सोचिए, रोज एक पुजारी बिना किसी सहारे के नंगे पैर उस शिखर पर चढ़कर वो ध्वजा बदलता है। रोज। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। और एक और बात थी ना कि मंदिर के गुंबद के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। सही कहा, ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। कोई पक्षी नहीं दिखता मंदिर के ठीक ऊपर। क्यों? इसका कोई कारण पता है? कारण तो देखिए, कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे मंदिर की पवित्रता, उसकी दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हैं, पर पक्का कुछ कहना मुश्किल है। और फिर है महाप्रसाद, 56 भोग। हाँ, 56 भोग, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तो है, लेकिन ये सिर्फ 56 पकवानों की गिनती नहीं है। उसे बनाने का तरीका, मिट्टी की हांडियों में, लकड़ी के चूल्हे पर।
हाँ, हांडियों को एक के ऊपर एक रखते हैं, 7 हंडियां तक, और कहते हैं सबसे ऊपर वाली हंडी का खाना पहले पकता है। पहले नीचे वाली का नहीं? नहीं, ऊपर वाली का। ये भी एक रहस्य है। तो ये भोग जो है, ये स्वाद से कहीं ज्यादा श्रद्धा का, भाव का प्रतीक है। समझ गई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जगन्नाथ सिर्फ पुरी या उड़ीसा के देवता नहीं है, वो सही मायनों में जगत के नाथ हैं। बिल्कुल, पूरे संसार के स्वामी। इसीलिए वो जाति, धर्म, पंथ इन सब भेदों से परे हैं, सबके रक्षक। अब देखिए ना, तुलसीदास जी हों या चैतन्य महाप्रभु, कितने ही संतों ने, भक्तों ने उनकी महिमा गाई है, उनके इसी रूप में आस्था दिखाई है। हाँ, सही है। उनका ये अधूरा रूप, ये कथाएं, ये सब ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदेश देती हैं कि वो हर जगह हैं, किसी एक रूप में बंधे नहीं। वाकई आज की ये चर्चा एक बहुत गहरे विचार पर लाकर छोड़ती है कि ये जो जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ईश्वर की पहचान सिर्फ उसके पूर्ण रूप में है, या फिर भक्त की अपनी जो अपूर्णता है, उसकी जो सीधी सरल पुकार है, जो श्रद्धा है, उसमें भी भगवान उतने ही पूर्ण रूप से मौजूद है। बहुत अच्छी बात कही आपने। शायद ईश्वर को महसूस करना रूप से ज्यादा भाव पर निर्भर करता है। बिल्कुल, शायद यही सबसे बड़ा संदेश है।